नमस्कार दोस्तों। तो बात करेंगे हम बिहार के सबसे हाई प्रोफाइल चुनाव। तो क्या भरत तिवारी का मुद्दा भी बदलेगा बांकीपुर की बाजी? नमस्कार। बिहार की राजनीति में इस समय अगर सबसे ज़्यादा चर्चा किसी सीट की हो रही है तो वह पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट। यह चुनाव एक उपचुनाव नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी अपनी परंपरागत मजबूत सीट बचाने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ जनसुराज और विपक्ष इस चुनाव को सत्ता के खिलाफ जनमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार चुनाव में ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसने पूरा माहौल को बदल दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं भरत तिवारी की। जो भरत तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ था उस मामला भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन सकता है। तो आखिर चुनाव कब है, कौन कौन मैदान में है, क्या जनता क्या सोच रही है और क्या भरत तिवारी का मुद्दा वोटों का रुख बदल सकता है, तो क्या हम इस सभी रिपोर्ट में जानेंगे। बांकीपुर सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? बांकीपुर को पटना शहर का राजनीतिक दिल कहा जाता है। यह सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। राजनीतिक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यहाँ का चुनावी रुझान अक्सर सत्ता के पक्ष में ही जाता है। इसलिए इस उपचुनाव को केवल एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि पूरे बिहार का राजनीतिक सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस बार सीट इसलिए भी खाली हुई क्योंकि पूर्व विधायक नितिन नवीन राज्यसभा चले गए हैं, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर और भाजपा और आरजेडी वालों ने अपना नामांकन भी दर्ज कर दिया है। इसके बाद चुनाव होंगे और परिणाम की घोषणा की जाएगी। तो चुनावी मुकाबला किनके बीच है? यह मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने संगठन से जुड़े चेहरे अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को मैदान में उतारा है। वहीं जनसुराज की ओर से पूरा चुनाव प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। पार्टी को अपनी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा मान रही है। अन्य दल भी मैदान में है लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और जनसुराज के बीच ही माना जा रहा है। जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? जब स्थानीय लोगों से बातचीत की जाती है तो जो कुछ मुद्दे लगातार सामने है वह है रोजगार, ट्रैफिक की समस्या, जल भराव, सड़क और नाली, कानून व्यवस्था, महंगाई, युवाओं के लिए अवसर। कई मतदाता मानते हैं कि केवल राजनीतिक भाषणों से काम नहीं चलेगा बल्कि विकास जमीन पर दिखाई देना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोग यह भी मानते हैं कि बांकीपुर में बीजेपी ने विकास कार्य किए हैं, उन्हें निरंतरता मिलनी चाहिए। यानी जनता अभी पूरी तरीके से बटी हुई है। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि 100% इन्हीं की जीत होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, क्या भरत तिवारी भी फैक्टर हैं? इस चुनाव का सबसे ज़्यादा चर्चा इस मुद्दे की हो रही है कि क्या भरत तिवारी जी का एनकाउंटर जो हुआ है वह जनसुराज इस मुद्दे को लगातार चुनाव में उठा रही है। पार्टी ने भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग करते हुए पोस्टर अभियान चलाया है और इस घटना को चुनावी बहस का विषय बनाने की कोशिश की है। परिवार भी इस मामले में निष्पक्ष जांच और पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं इस मामले की जांच न्यायिक आयोग स्तर पर भी चल रही है। तो क्या भरत तिवारी चुनाव पलट सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। यदि भरत तिवारी के समर्थक बड़ी संख्या में एकजुट होकर मतदान करते हैं तो कुछ इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि केवल इसी मुद्दे पर चुनाव बदल दिया जाएगा। बांकीपुर जैसे शहरी क्षेत्र में जातीय समीकरण, पार्टी संगठन, बूथ प्रबंधन, उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी भरत तिवारी का मुद्दा चुनाव का प्रमुख विषय तो बन गया है लेकिन यह निर्णायक साबित होगा, यह मतदान के बाद ही पता चलेगा। बीजेपी की रणनीति इस चुनाव को एक प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रही है। पार्टी संगठन लगातार बैठकों और बूथ स्तर की तैयारियों में जुटा हुआ है। नेताओं का फोकस यह संदेश देना है कि विकास कार्य जारी रखने के लिए बीजेपी का दोबारा समर्थन दिया जाए। जनसुराज की रणनीति क्या है? प्रशांत किशोर के लिए चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। यदि पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो बिहार में राजनीति में जनसुराज की ताकत बढ़ सकती है और इसी कारण से पार्टी स्थानीय मुद्दों के साथ साथ भरत तिवारी मामले की भी प्रमुखता से उठा रही है। तो किसके पास बढ़त है? तो कुछ विश्लेषकों के अनुसार बीजेपी के पास मजबूत संगठन और पारंपरिक वोट बैंक है। जनसुराज के पास बदलाव की राजनीति संदेश है। भरत तिवारी का मुद्दा कुछ इलाकों में चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है लेकिन अंतिम परिणाम मतदान प्रतिशत और बूथ मैनेजमेंट पर भी काफ़ी निर्भर करेगा। इसलिए अभी किसी भी पार्टी की जीत तय मानना उचित नहीं होगा।
तो इस वीडियो में हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बांकीपुर का यह उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है, यह बिहार की बदलती राजनीति, नए राजनीतिक प्रयोगों और जनता की मूड की बड़ी परीक्षा है। क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर बड़ा राजनीतिक संदेश देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भरत तिवारी का मुद्दा वोटों में बदल पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले चुनाव परिणाम में देखेंगे। तो आप सबको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।